हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के ओवरऑल अपडेट्स के बारे में, जो कि आपके EECCC आप लोग जानते हैं, जिसपे गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की और साथ साथ डीम्ड की काउंसलिंग होती है। और ओवरऑल इंडिया में हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी सभी की काउंसलिंग EECCC के पोर्टल पे होती है। राउंड 1 से लेकर के आपका जो मॉपअप राउंड तक होती है। अगर सीट बच जाती है आप लोगों की, क्योंकि इस साल आप लोग जानते हैं, इस साल रूल आया था कि अगर सीट वेकेंट रह जाएंगी तब भी जो आपकी काउंसलिंग है वो पोर्टल पर ही होगी। अगर ज़्यादा सीट्स अवेलेबल रह जाएंगी, क्या होता है, कम सीट अवेलेबल हो जाती है तो कॉलेज को अपॉर्चुनिटी दे देती हैं जो अथॉरिटीज़ हैं काउंसलिंग की, कि इन सीट पे आप लोग, जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट का, एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, इवन मार्क्स को लेकर के, जो क्वालिफाइंग मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं, उसको लेकर के आप लोग उन पेंडिंग सीट पे काउंसलिंग कर सकते हैं। सो वही हम ओवरऑल स्टेट की बात करेंगे और साथ साथ EECCC की भी बात करेंगे, काउंसलिंग को लेकर क्या चल रहा है। मोस्टली स्टेट में राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस में, इवन EECCC में राउंड 2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। सो ये हमारी सारी काउंसलिंग की अपडेट्स है जो कि आज मॉर्निंग तक की हैं। EECCC की बात करें तो आपकी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग आपकी क्या गई है, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था राउंड 1 की सारी क्लोजिंग, गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, और साथ साथ सेकेंड राउंड में क्या जा सकती है उसकी। अभी राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो उसकी भी क्लोजिंग कट ऑफ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मॉपअप राउंड आपका जो होगा 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 15 अक्टूबर तक चलेंगे रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग जो होगी और लॉकिंग जो होगी 13 से 15, लॉकिंग 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 18 को आएगा और ज्वाइनिंग 19 से लेकर 26 तक होगी। और आप लोग जानते हैं आयुष में क्या होता है, 2 कोटा होते हैं, 85% एंड सेकेंड आपका 15%। 85% मीन गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, स्टेट वाले कैंडिडेट्स की। 15% का मीन्स अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे ओपन स्टेट हैं, सिर्फ उनके लिए। सो ये महाराष्ट्र में 85% यानी स्टेट की बात करें तो आपका राउंड 1 जो है डिक्लेयर हो चुका है। आज उसकी लास्ट डेट है, इवनिंग में 5:30 PM तक की, अगर किसी को रिज़ाइन करना है अपनी सीट से तो कर सकता है। राउंड 2 जो है आपकी कल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चलेंगे, और आपका जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर को आ जाएगा। ज्वाइनिंग 6 to 10 अक्टूबर तक कॉलेज में आपकी चलेगी। 15% की बात करते हैं तो उसका भी रिज़ाइन के लिए ही था, अभी उसका राउंड 2 का शेड्यूल नहीं आया है। पंजाब में जो है राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और ज्वाइनिंग भी आप लोगों की डन हो चुकी है। पौंडुचेरी स्टेट की बात करते हैं तो रिजल्ट आपका राउंड 1 का डिक्लेयर हो चुका है। तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग अलग अलग चलती है, और जिनका सेकंड राउंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पंजाब और पौंडुचेरी, इट्स मीन इनका राउंड 2 का शेड्यूल अब तक वेबसाइट पर नहीं आया है, इस वजह से आपको इसमें मेंशन नहीं मिल रहा है। जैसे ही शेड्यूल डिक्लेयर किया जाएगा आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, इवन हमारी वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो आइए आगे हम लोग और देख लेते हैं स्टेट्स। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, मैनेजमेंट कोटा, अलग अलग काउंसलिंग चलती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, लास्ट डेट 2 अक्टूबर है। मैनेजमेंट का भी शेड्यूल नहीं आया है। केरला की बात करते हैं तो राउंड 1 पूरी तरीके से डन हो चुका है, राउंड 2 का शेड्यूल नहीं आया है। HP में रजिस्ट्रेशन आपके डन हो चुके हैं राउंड 2 के। 28 आपकी कल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आनी थी, वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, आ गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट 30 सितंबर को आएगी। देन आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, वो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक होगी। प्रोविजनल रिजल्ट 6 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट 9 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा। कॉलेज में जो ज्वाइनिंग होनी है वो 11th और 12th यानी कि 1 डे का टाइम है, सिर्फ 11 से 12 तक का ज्वाइनिंग होनी है। IPU में राउंड 1 डन हो चुका है, राउंड आपका जो सेकंड था उसके लिए शेड्यूल आ गया था। ये शेड्यूल आपका ना रिफ्रेश आया है, न्यू रिवाइज शेड्यूल आया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन आप लोग जानते हैं IPU के लिए जिन्होंने दिल्ली स्टेट का, जिनके पास डोमिसाइल है या दिल्ली से एजुकेशन की है 10th 11th 12th, वही एलिजिबल है, अदरवाइज सब एलिजिबल नहीं है। तो यस, आप लोग रजिस्ट्रेशन 29 आज से स्टार्ट होने थे 11 बजे से, बट लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। इस वीडियो के बाद जब भी लिंक एक्टिव होगा तो आपको हमारे चैनल कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लास्ट आपकी जो डेट है 3 अक्टूबर है, उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, सारे कलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, यानी जो फोटोकॉपीज़ होती हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में कीजिए, आपको तभी एक अच्छी सीट मिल पाएगी, अदरवाइज
डॉक्यूमेंट क्योंकि देखिए वेरीफाई नहीं होते हैं तो आप लोगों को इशू हो जाता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट उन्हें जाके भी देने पड़ सकते हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है उनका। तो अपने कलर डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिए ताकि आप लोगों को भी कोई इशू एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फेस ना करना पड़े। तो और बाकी जो चॉइस फिलिंग होगी 29 आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, आज से रजिस्ट्रेशन है, आज से चॉइस फिलिंग 4 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो आप लोगों का रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट का इन्होंने अभी यहाँ पे शेड्यूल नहीं दिया है क्योंकि ये रिवाइज शेड्यूल है। पहले वाले शेड्यूल में इन्होंने दिया था बट इस वाले में इन्होंने नहीं दिया है, तो वो जो भी होगा हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी इन्फॉर्म कर देंगे। राजस्थान में लास्ट ईयर तक क्या हुआ था, स्टेट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए, एनआरआई कोटा के लिए अलग अलग शेड्यूल आ रहा था, बट इस साल राजस्थान ने कंबाइंड काउंसलिंग की है। स्टेट कोटा और आपका मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की काउंसलिंग साथ में हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है, एक ही शेड्यूल दिया गया है। राउंड 1 डिक्लेयर हो चुका है, राउंड 2 अभी वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग साथ साथ हो रही है। लास्ट डेट 2 अक्टूबर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और चॉइस फिलिंग की 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, इससे आगे का शेड्यूल नहीं आया है। उत्तराखंड में मेरिट लिस्ट आ गई है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग की। रिजल्ट 5 अक्टूबर को आएगा, ज्वाइनिंग 6 से 10 अक्टूबर तक चलेगी। वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं राउंड 2 के, और आपको इस बार क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जाना है। ये चीज़ MBBS BDS में भी हुई थी और आयुष में भी इस साल ये चीज़ है कि आप लोग जब अपना एप्लीकेशन प्रिंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपीज़। गुजरात में राउंड 1 प्रॉपर तरीके से डन हो गया है। MP में 85% जो है आप लोगों का चॉइस फिलिंग चल रही है, आज से स्टार्ट होगी। 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, रिजल्ट 5 अक्टूबर को आएगा, रिपोर्टिंग 6 to 9 अक्टूबर तक चलेगी। 15% की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 15% की काउंसलिंग जो है डन हो चुकी है, आज लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। कर्नाटका में आपका शेड्यूल जो है वहाँ पे उन लोगों ने स्टॉप कर दिया है अभी, तो इसके अभी आगे का उन्होंने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, तभी यहाँ पे ये रेड है। हरियाणा की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड 2 के प्रोसेस में, चॉइस फिलिंग प्रोसेस में, रिजल्ट 3 अक्टूबर को आएगा। किसी को कोई रिजल्ट में इशू है, अगर लगता है कि हमसे कम वाले मार्क्स के कैंडिडेट को सीट मिली है बट हमें नहीं मिली है, तो आप लोग ग्रीवेंस फिल कर सकते हैं। ग्रीवेंस के बाद का जो फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद 6 to 10 अक्टूबर तक आपका ट्यूशन फीस सबमिट होगी ऑनलाइन, और 6 to 12 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे फ़ी पेमेंट करनी है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जाना है कॉलेज में। यूपी में राउंड 1 प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 का शेड्यूल नहीं आया है। बिहार स्टेट में बात कर लेते हैं तो बिहार स्टेट में आपका अभी जो चल रहा है वो चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है। रिजल्ट आएगा राउंड 1 का 4 अक्टूबर को, उसके बाद 4 to 7 अक्टूबर को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर हो। बिहार ने राउंड 2 का भी शेड्यूल दे दिया है। राउंड 2 में कुछ भी नहीं करना है, राउंड 2 का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। जितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था और उन्हें सीट नहीं मिली, उसी के बेस पे सेकंड का सिर्फ रिजल्ट आएगा 11 अक्टूबर को। देन आफ्टर दैट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को डाउनलोड करना है और जाके कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी है। और बाकी जो असम, चंडीगढ़, मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मेघालय, ये सब है, इनका कोई भी शेड्यूल अभी वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओवरऑल इंडिया में आयुष की काउंसलिंग प्रोसेस में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जो हमारी AACCC की क्लोजिंग कट ऑफ गई है इस साल की। तो राउंड 1 से राउंड 2 में देखेंगे ज़्यादा फर्क नहीं आया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी NIA है, BHU है, गोवा की है, उसमें जनरल की 563 पे क्लोजिंग हो गई है, OBC की 556 पे। रैंक वाइज देख सकते हैं तो EWS 56,000 पे क्लोज हो गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और SC कैटेगरी 1,81,000 पे, ST कैटेगरी 2,43,000 पे। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो राउंड 1 में 544 पे क्लोज हुआ था, वहीं राउंड 2 में 537 पे क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। और OBC कैटेगरी 77,000 पे क्लोज हो गई। EWS कैटेगरी राउंड 2 में 75,000 पे क्लोज हो गई। SC कैटेगरी 1,99,000 तक पहुंच गई और ST कैटेगरी 3,01,212 तक पहुंच गई। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं गवर्नमेंट एडेड, जिनमें फीस ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कट ऑफ लेकिन उनमें थोड़ी सी कम जाती है एज़ कंपेरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड आपकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़। तो राउंड 2 में जो हमारे गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट, उनकी क्लोजिंग 529, 81,000 पे जनरल कैटेगरी क्लोज हो गई। OBC कैटेगरी 84,000 पे क्लोज हो गई। EWS कैटेगरी 83,000 पे क्लोज हो गई। SC कैटेगरी 2,07,000 तक पहुंच गई थी एंड ST कैटेगरी 3,25,000 पे क्लोज हो गई। तो राउंड 1 और राउंड 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रैंक वाइज भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और
स्कोर वाइज भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और बाकी आपका मॉपअप का हमने बता दिया है कब से क्या स्टार्ट होना है। कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, ईमेल आईडी मिलेगी, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनको जाके आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगी और आप हमारे चैनल को देख के भी अपनी काउंसलिंग एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाईज आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।